हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो कंप्यूटर के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रदत्तों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना कहलाता है। अरेंजिंग द डेटा इन ए लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड। ध्यान रहे, आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास कुछ डेटा है और उसको अरेंज करने के लिए कौन सा जो फंक्शन है वो यूज किया जाता है। तो आपके देखो, ये तो वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है। तो क्या फंक्शन है, ऑप्शन देखेंगे एक बार ध्यान से। क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग और लॉजिक समरी। तो आपने देखा होगा कि आपके चाहे आप वर्ड पढ़ें चाहे एक्सेल पढ़ें, इनमें से यदि फंक्शनों की बात करें तो दो ही फंक्शन है हमारे सामने, एक सर्च करना और एक सॉर्ट करना। अब सर्च करना अरेंज करने के लिए नहीं होता है। सर्च का मतलब होता है डेटा में कोई डेटा आप ढूंढना चाह रहे हो, फाइंड करना चाह रहे हो, कंट्रोल F आप सॉर्ट की यूज करते हो, तो वो तो होता है सर्च करना। दूसरा है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हम करते हैं दो तरीके से, ध्यान रहे। सॉर्टिंग हम कितने तरीके से करते हैं, दो तरीके से करते हैं, एक तो असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों, और दूसरा होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। या फिर हमारे पास जो बटन होता है वो ऐसे आएगा, आपको अल्फाबेटिकली कर रहे हो तो ए से जेड या जेड से ए, या न्यूमेरिकल वैल्यू है तो 0 से 9 या 9 से 0। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, हिंदी में आप बोलते हो आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो उसी को हम बोलते हैं सॉर्ट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग। ध्यान रहे, इस प्रकार का कोई भी फंक्शन हमारे ना ही वर्ड में होता है ना ही एक्सेल में होता है। सर्चिंग का मतलब होता है एक तरीके से हम किसी फंक्शन, कुछ डेटा में क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। तो फाइंड की जब बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं, सर्च फंक्शन का यूज करते हैं। और इसके लिए हम जनरली सॉर्ट की यूज करते हैं, कौन सी, कंट्रोल+F। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आंसर राइट आंसर हो गया आपका सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल की किस टैब में रेव टेक्स्ट फीचर होता है। रेव टेक्स्ट आपको मैंने बताया था जब टेक्स्ट को ऑटो फिट करना हो, क्या करना हो, ऑटो फिट। तो उसके लिए मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए थे कि आप श्रिंक कर सकते हो, मर्ज सेल कर सकते हो और रेव टेक्स्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन क्या है, टैब, एक तो है होम टैब, इंसर्ट, व्यू और फॉर्मूला। तो याद होगा इस प्रकार का जो फंक्शन था सबसे पहले हमने पढ़ा था, और वो कौन सी टैब में पढ़ा था दोस्तों, होम टैब में। फिर से एक बार रिवाइंड करवा देता हूं मैं आपको कि होम टैब के अंतर्गत हमने कुछ ग्रुप्स देखे थे कि प्रत्येक टैब को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया था। किसमें, ग्रुप्स में। और यदि हम ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर होम टैब में हमारे पास में सबसे जो पहला ग्रुप था वो था क्लिपबोर्ड। कौन सा था, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारे पास फंक्शन थे कट, कॉपी, पेस्ट। दूसरा था हमारे पास फॉन्ट। फॉन्ट के अंतर्गत हमारे फॉन्ट का नाम, फॉन्ट की साइज, बोल्ड, इटैलिक, जो भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड थे वो सब किसमें थे, हमारे फॉन्ट में। दूसरा जो ग्रुप था, अब ध्यान दें आप, एक्सेल की बात हो रही है। वर्ड की यदि हम बात करें तो वर्ड में हमारे पास में जो नेक्स्ट ग्रुप था वो था पैराग्राफ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया किससे, एक्सेल से। तो एक्सेल में जो ग्रुप होता है उसका नाम है यहाँ पर अलाइनमेंट। क्या नाम है, अलाइनमेंट ग्रुप का नाम है। और इस अलाइनमेंट के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, आपका रेव टेक्स्ट फीचर आपको मिल जाएगा। किसके अंदर मिलेगा दोस्तों, अलाइनमेंट के अंतर्गत। इसके अलावा और भी हमने फॉर्मेट पढ़े थे, देखो याद होगा आपको, नंबर पढ़ा था जिसमें डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जनरल था। इसके अलावा हमने स्टाइल पढ़ी थी, इसके अलावा सेल्स एक ग्रुप पढ़ा था, और लास्ट ग्रुप यहाँ पर हमने पढ़ा था एडिटिंग। कौन सा, एडिटिंग, जिसमें हमारे फाइंड, रिप्लेस और गो टू जैसे फंक्शन थे, सॉर्ट, फिल्टर, वो भी फंक्शन किसमें थे, एडिटिंग में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों होम टैब। और होम टैब में भी यदि पूछे ग्रुप, तो ग्रुप कौन सा है आपका, अलाइनमेंट ग्रुप है। अलाइनमेंट के अंतर्गत आपको रेव टेक्स्ट मिल जाएगा। तो सीधा सा आंसर है। इंसर्ट की यदि हम बात करें तो इंसर्ट में हमने देखिए फाइवर टेबल इंसर्ट करना देखा था, पिक्चर, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, सेफ, ये सब हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे थे, हेडर, फुटर। और यदि हम देखें कोई लिंक थी, टेक्स्ट था, सिंबल थे, वो सब इंसर्ट का हिस्सा थे। व्यू की बात करें तो यहाँ से आपसे डिफ़ॉल्ट व्यू पूछा जाता है जनरली एक्सेल में कि डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो वो होता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल के अलावा आपके पास व्यू होते हैं, पेज लेआउट था, पेज ब्रेक था, ये आपके क्या बताए गए थे, आपको व्यू बताए थे। फॉर्मूले में हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, चाहे वो मैथ फंक्शन हो, लॉजिकल फंक्शन हो, उन सब फंक्शनों की चर्चा हमने किस में की थी, फॉर्मूला टैब में की थी। तो इसके लिए राइट आंसर, ध्यान रहे, होम टैब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नेटवर्क में उपलब्ध फायरवॉल कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाता है। फायरवॉल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फायरवॉल क्या है। व्हाट आर द फीचर ऑफ द फायरवॉल अवेलेबल इन ए नेटवर्क, कि नेटवर्क में फायरवॉल क्या सुविधा हमें देता है। तो पहली बात तो ये,
फायरवॉल एक ऐसी सिस्टम है, या मैं कह सकता हूँ एक तरह का हार्डवेयर भी है और एक सॉफ्टवेयर भी है, दोनों तरीके से हम इसका यूज करते हैं। और नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में ये हमारी सिक्योरिटी के लिए काम में आता है, सुरक्षा के लिए काम में आता है कि यदि आप कहीं से कुछ वेबसाइट चला रहे हैं, कोई पोर्टल पर काम कर रहे हैं, वहाँ से कोई फाइल यदि आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस फाइल के साथ कोई वायरस आपके सिस्टम में नहीं आए, कोई हार्मफुल डाटा जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके वो आपके सिस्टम में नहीं आए, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? फायरवॉल का यूज करते हैं। अब आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आप देखें, फायरवॉल का मैं आपको एक ही शब्द दे रहा हूं कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए? सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सिक्योरिटी से रिलेट करता है? कॉन्फिडेंशियल है। तो कॉन्फिडेंशियल तो देखो डाटा को छुपाना भी हो गया, किसी से शेयर नहीं करना भी हो गया, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस कुछ नहीं रख रहे, सिर्फ बचा रहे हैं अपने सिस्टम को किसी हार्मफुल डेटा से। ऑथेंटिसिटी बिल्कुल ये है, अप्रूवल देता है। जैसे आप कहीं पर भी लॉगिन करते हो तो लॉगिन कोई गलत इंसान तो आपके सिस्टम में नहीं कर रहा है, तो लॉगिन के लिए उसका अप्रूवल मांगता है आईडी पासवर्ड। आईडी पासवर्ड के बाद कैप्चा कोड भी पूछा जाता है, नहीं तो ओटीपी आपसे पूछा जाता है। तो वो आपके लिए क्या हो गया? सिक्योरिटी का जरिया हो गया। तो इसका आंसर तो देखो सीधा सा निकल के आ गया, ऑथेंटिसिटी। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, तो सुरक्षा का ईमानदारी से कोई मतलब नहीं है, डेटा है ईमानदारी से, सिस्टम वैसे हमारा ईमानदारी से ही काम कर रहा है। तो सिक्योरिटी के लहजे से यदि देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑथेंटिसिटी। तो ध्यान रहे, फायरवॉल नेटवर्क में हमने एक मॉडल पढ़ा था जिसका नाम था OSI मॉडल। कौन सा? OSI मॉडल। और अलग अलग फायरवॉल का उपयोग OSI मॉडल की 7 लेयरों पर काम करता है। इसमें हमने कितनी लेयर पढ़ी थी दोस्तों? 7 लेयर। और 7 लेयर पर अलग अलग फायरवॉल यूज होती है। ध्यान रहे, फायरवॉल हार्डवेयर की तरह भी यूज की जाती है और सॉफ्टवेयर की तरह भी यूज की जाती है। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। तो आंसर देखें, ऑथेंटिसिटी। नेक्स्ट, गो टू कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये भी आपको पता है, द शॉर्टकट की टू द गो टू कमांड Ctrl+G। यदि हमें डॉक्यूमेंट्स में किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना है, किसी पर्टिकुलर लाइन पर जाना है, किसी पर्टिकुलर बुकमार्क पर जाना है, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सिस्टम होंगे। कोई इक्वेशन है उस पर यदि आपको जाना है, कोई यदि आपने एंड नोट फुट नोट इंसर्ट किए हैं उस पर जाना है, तो इनके लिए हम किसका यूज करते हैं? Ctrl+G का यूज करते हैं। Ctrl+N आपकी न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए है, न्यू डॉक्यूमेंट्स। Ctrl+U आपकी अंडरलाइन के लिए है, और Ctrl+K आपकी हाइपरलिंक के लिए है दोस्तों। किसके लिए? हाइपरलिंक के लिए। तो बेस्ट आंसर क्या होगा आपका? Ctrl+G। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, MS वर्ड में ड्रॉप कैप को अधिकतम कितनी लाइन तक ले जाया जा सकता है? What is the maximum line that the drop cap can be extended in MS Word? तो ध्यान से देखें, ये पूछ रहा है एक इफेक्ट है जो आपकी इंसर्ट टैब में पाया जाता है और नाम है उसका ड्रॉप कैप। क्या नाम है इफेक्ट का? ड्रॉप कैप दोस्तों। और ये ड्रॉप कैप ध्यान रहे टेक्स्ट ग्रुप का हिस्सा है। ग्रुप कौन सा है? टेक्स्ट ग्रुप है। और टैब कौन सी है दोस्तों? इंसर्ट टैब। ये पूरी लोकेशन है इस फंक्शन की। इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेक्स्ट ग्रुप में ड्रॉप कैप इफेक्ट पाया जाता है। काम क्या आता है? तो ध्यान रहे, फर्स्ट कैरेक्टर को, जो पैराग्राफ है उसके फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करता है? कैपिटल। फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करने के लिए, क्या करने के लिए? कैपिटल करने के लिए। और डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइनें कवर करता है? डिफॉल्ट 3 करता है, और मैक्सिमम कितनी कर सकता है? 10 कर सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है क्या? मैक्सिमम लाइन। तो मैक्सिमम के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 10। ऑप्शन देख लें 10। यदि डिफॉल्ट पूछ ले दूसरा तो आंसर क्या होगा? 3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत एग्जामों में रिपीट हुआ है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WW का जनक किसे कहा गया है? तो WW, हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ WW? तो ये आपने पढ़ा होगा यहाँ, नेटवर्क जब पढ़ा है आपने, नेटवर्क और इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, सब जानते होंगे इसका जहाँ तक है मुझे। और इसके जनक हैं दोस्तों, ध्यान रहे, ये 1989 में आया था। एक वेब ब्राउज़र है ये। क्या है? एक वेब ब्राउज़र। किसके द्वारा बनाया गया था? टिम बर्नर-ली के द्वारा। टिम बर्नर-ली के द्वारा इसे बनाया गया था, और बाद में इसका नाम 1990 में बदल करके और क्या कर दिया? ध्यान रहे, नेक्सस। क्या नाम कर दिया इसका? नेक्सस नाम कर दिया था दोस्तों।
1990 में इसका नाम चेंज करके नेक्सस कर दिया गया और ये पहला वेब ब्राउज़र था 1989 में टिम बर्नर-ली के द्वारा इसे बनाया गया है। बिल गेट्स किसके संस्थापक हैं? तो ये भी आपको पता होगा, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और ये किसके हैं? फेसबुक के हैं। ये किसके हैं दोस्तों? फेसबुक, सभी जानते हैं। और ये किसी के जनक नहीं है, ये एक फिलोसफर है। क्या है ये? फिलोसफर है अमेरिकन, किसी के कोई जनक यहाँ पर ये नहीं है। तो टिम बर्नर-ली के लिए WWW वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया था, जो कि एक क्या है? वेब ब्राउज़र था। ध्यान रहे यहाँ से 2-3 फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। एक आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब की जगह 4 बार WW, तो इसका मतलब हो जाता है लास्ट का जो W है इसका मतलब है बॉर्म। क्या है? बॉर्म। ये एक सर्च इंजन था। क्या था ये? सर्च इंजन, लेकिन कभी मार्केट में ही नहीं आया। एक सर्च इंजन था WWW वर्ल्ड वाइड वेब बॉर्म, लेकिन कभी मार्केट में रिलीज नहीं किया गया, आते ही रह गया। और एक पूछी जाती है यहीं से फुल फॉर्म WWWC। ये क्या है? एक संस्था है जिसका C का मतलब होता है कंजोर्टियम, कंजोर्टियम। और इसके भी जो डायरेक्टर हैं, संस्थापक हैं, ये एक संस्था है जो हमारे कंट्रोल करती है इंटरनेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, प्रोटोकॉल्स पर नियंत्रण रखती है। वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। क्या है? कंजोर्टियम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये 3 फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं, या तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 57 नंबर। हैंडआउट के अंतर्गत एक पेज पर न्यूनतम एवं अधिकतम स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम स्लाइड्स कैन बी प्रिंटेड ऑन पेज अंडर हैंडआउट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हैंडआउट क्या होता है। हैंडआउट होता है स्लाइड्स के प्रिंट आउट के लिए, स्लाइड के प्रिंट आउट के लिए। जो किसको दिया जाता है प्रिंट आउट? ऑडियंस को लिए। जो भी प्रेजेंटेशन में ऑडियंस आती है उसके लिए ये प्रिंट आउट दिया जाता है। ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्पीकर के लिए तो होते हैं स्लाइड नोट्स और ऑडियंस के लिए होते हैं हैंड आउट। ठीक है। और हैंड आउट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से, ध्यान देना, डिफॉल्ट रूप से कितनी प्रिंट होती हैं? 6 प्रिंट होती हैं। और हम प्रिंट कितनी कर सकते हैं? हम 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते, 6 के बाद डायरेक्ट 9 कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो हम कितनी कर सकते हैं? 9। और मिनिमम कितनी कर सकते हैं? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 9। ऑप्शन चेक कर लें, 1 and 9, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोबारा से देख लें, प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक पेज पर, और उस पेज को हम क्या बोल रहे हैं? हैंड आउट। कितनी स्लाइडें हम प्रिंट कर सकते हैं? तो अधिकतम 9 कर सकते हैं, डिफॉल्ट 6 प्रिंट होती है, और मिनिमम 1 कर सकते हैं, लेकिन 5 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, और 8 भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नोट इंसर्ट करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या है? तो देखो एंड नोट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यदि आपने MS वर्ड पढ़ा होगा तो MS वर्ड के अंतर्गत टैब आती है जिसका नाम है रेफरेंस टैब। क्या है दोस्तों? रेफरेंस टैब। और रेफरेंस टैब में 2 फंक्शन होते हैं, एक तो है आपका एंड नोट और एक है आपका फुट नोट। तो यदि हम किसी शब्द विशेष के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं, अब रेफरेंस की 2 लोकेशन हो सकती हैं, एक तो होती है पेज के एंड में, एंड ऑफ पेज, और एक होती है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यदि आप वो रेफरेंस किसी डॉक्यूमेंट्स के अंत में दे रहे हैं तो वो कहलाता है आपका एंड नोट, और यदि उसी पेज के अंत में दे रहे हैं तो वो कहलाता है आपका फुट नोट। पेज के अंत में दिया गया रेफरेंस फुट नोट के नाम से जाना जाता है, और डॉक्यूमेंट्स के अंत में दिया गया रेफरेंस एंड नोट के नाम से जाना जाता है। इसके लिए जो शॉर्ट की होती है दोस्तों, ध्यान रहे, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, और इसके लिए जो शॉर्ट की होती है वो होती है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। आप देखें किसके लिए पूछा है? एंड नोट। तो एंड नोट के लिए क्या है? एल्ट कंट्रोल प्लस डी, एल्ट कंट्रोल प्लस डी। ये किसके लिए हो जाएगी? आपकी फुटनोट के लिए। किसके लिए? फुटनोट। ठीक है। और यदि इसकी बात करें तो ये यहाँ पर किसी के लिए नहीं है, ये भी किसी के लिए नहीं है, ये शॉर्ट की किसी के लिए नहीं बनती है।
तो ध्यान रहे एक एंड नोट की है और एक फुट नोट की है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप का नाम भी रेफरेंस टैब में यदि हम ग्रुप में भी जाएंगे तो ग्रुप का नाम भी होता है एंड नोट एंड फुट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेडी टू यूज के रूप में फाइल किस एप्लीकेशन द्वारा प्रदान की जाती है? विच एप्लीकेशन प्रोवाइड द फाइल एज रेडी टू यूज? तो सबसे पहले तो रेडी टू यूज हम बोल कैसे रहे हैं ये पता होना चाहिए। वर्ड में भी हमने रेडी टू यूज पढ़ा था, एक्सेल में भी हमने पढ़ा था, पावर पॉइंट में भी हमने पढ़ा था। हर सॉफ्टवेयर की एक फाइल होती है जिसे रेडी टू यूज फाइल बोलते हैं, लेकिन उसका नाम क्या होता है, किस नाम से उस फाइल को जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान रहे मैं कुछ हिंट दूंगा आपके लिए। आपने फाइल एक्सटेंशन लिखे थे, क्या लिखे थे? फाइल एक्सटेंशन। आपके जो सिलेबस में थे तीनों सॉफ्टवेयर, उसी में से आपको बता रहा हूं। वर्ड में आपने फाइल एक्सटेंशन जो लिखा था इस फाइल के लिए रेडी टू यूज नाम आपको बताना है। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर .dotx आपने लिखा था। एक्सेल की यदि हम बात करें तो एक्सेल में आपने XOTX लिखा था। पावर पॉइंट की यदि हम बात करें तो .POTX आपने लिखा था। लेटेस्ट वर्जन में ओल्ड में एक्स नहीं होता है, बाकी सेम रहता है। तो वो फाइल किस नाम से जानी जाती है? सॉफ्टवेयर कोई सा ही हो तो वो फाइल जानी जाती है दोस्तों किस नाम से? टेम्पलेट के नाम से। तो याद होगा वर्ड की टेम्पलेट के लिए हमने फाइल एक्सटेंशन डॉट्स लिखा था, एक्सेल की के लिए XOTX लिखा था। इसमें एक मैक्रोस की और होती है जिसमें XLSX भी होता है। तो ये पूछे चाहे पूछे दोनों किसके लिए है? टेम्पलेट के लिए। एक्सेल की टेम्पलेट, पावर पॉइंट यानी प्रेजेंटेशन की टेम्पलेट के लिए .POTX, ये इनके फाइल एक्सटेंशंस होते हैं। सीट आपकी किस में पाई जाती है? एक्सेल में। बहुत सारी सीटें मिलकर के क्या बनाती हैं? बुक बनाती हैं। रिपोर्ट ध्यान रहे आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो रिपोर्ट का काम होता है MS एक्सेस में। किस में आती है ये? MS एक्सेस। चौथा सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का, लेकिन आपके सिलेबस में ASO में ये नहीं आता है, तो ये ऑप्शन आपके काम का नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 60। MS एक्सेल फाइल में F11 कुंजी से क्या होता है? व्हाट हैपन विद द F11 की इन एन MS एक्सेल फाइल? देखो जनरली यदि हम बात करें तो F11 सिंपल तौर पर यदि हम बात करें जनरल जो विंडो में काम आती है या किसी और सॉफ्टवेयर में काम आती है तो वो होती है फुल स्क्रीन रीडिंग के लिए। किस लिए होती है ये? फुल स्क्रीन रीडिंग के लिए। लेकिन जब हम बात करें MS एक्सेल की तो ध्यान रहे MS एक्सेल में ये आती है किस लिए? यही की आपकी काम आती है चार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए। किसके लिए? चार्ट मेन्यू के लिए। यानी यहाँ से आपको चार्ट सेलेक्ट करना है कि आप बार चार्ट बनाना चाहते हो, कॉलम चार्ट बनाना चाहते हो, कि पाई चार्ट बनाना चाहते हो, कि आप लाइन चार्ट बनाना चाहते हो। जो भी आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो उनकी सबकी लिस्ट आपके पास अवेलेबल होगी और उसको हम क्या बोलेंगे? चार्ट मेन्यू बोलेंगे। मैक्रो से यदि आपको ओपन करनी है तो इसके लिए शॉर्ट की होती है दोस्तों Alt+F8। कौन सी? Alt+F8। रो इंसर्ट करने के लिए कोई शॉर्ट की नहीं होती है एक्सेल में, ध्यान रहे आपको सीधा सीधा इंसर्ट मेन्यू में ही जाके इंसर्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। MS एक्सेल में डेटा सॉर्टिंग, MS एक्सेल में डेटा सॉर्टिंग हेतु प्रयुक्त कमांड किस टैब में उपलब्ध होती है? इन विच टैब इज द कमांड यूज्ड फॉर डाटा सॉर्टिंग अवेलेबल इन द MS एक्सेल? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं MS एक्सेल सॉर्टिंग यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एडिटिंग ग्रुप, और एडिटिंग ग्रुप कौन से का हिस्सा है? होम का। ध्यान रहे किस में मिलेगी? यहां से एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप किस टैब का हिस्सा है? होम टैब का। किसका? होम टैब। यानी कि जहां फाइंड रिप्लेस वाले बटन होते हैं एक्सेल में, वहीं पर आपको क्या मिलेगा? सॉर्ट। ऑप्शन देना सॉर्ट एंड फिल्टर, इस नाम से एक बटन मिल जाएगा। इसके अलावा ध्यान रहे यदि ऑप्शन में एक और टैब होती तो वहां भी ये पाए जाते हैं, और उस टैब का नाम है दोस्तों डेटा टैब। कौन सी है? डेटा टैब। लेकिन अभी ऑप्शन में डेटा टैब नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर आपका होम रहेगा। तो दो जगह ये फंक्शन पाया जाता है, सॉर्ट बटन वाला होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में, और डेटा टैब में अलग से ही है सॉर्ट एंड फिल्टर, अलग से ग्रुप बना हुआ है। तो दो टैबों में ये मिल जाता है, डेटा टैब और होम टैब। तो ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में।